Hello, Namaskar. I'm Swati Tiwari and welcome to the journey of holistic empowerment for real success and happiness. असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। आई नेवर लूज, आई ईदर विन और लर्न। जो जिंदगी में हारा नहीं, उसने कभी कुछ नया सीखा नहीं। Failure is the stepping stone for success. Failure is not the opposite of success, it's the part of success. हमारी असफलता हमें गलतियों को सुधारने का मौका देती है। ऐसी कई कहावतें हमने हर रोज सुनी हैं, लेकिन फिर भी हम हारना नहीं चाहते, हम फेल नहीं होना चाहते। क्या आप जानते हैं क्यों? क्यों हम फेल होने से और हारने से डरते हैं? क्यों स्कूल में बच्चों के कम नंबर आने से ये पूरी फैमिली के लिए एक शर्म का विषय बन जाता है? आखिर क्यों? क्योंकि हमारा समाज असफलताओं को कुछ इस तरह से देखता है, यानी कि या तो पास या फिर फेल, जबकि असली राह कुछ ऐसी दिखती है जिसमें कई बार फेल होकर हम सफल होते हैं। लेकिन शर्त यह है कि हम अपनी असफलताओं से, फेलियर से लगातार सीखते रहें। क्या आप जानते हैं कि कैसे सीखना है इन फेलियर्स से, इन असफलताओं से? हम सब जानते हैं कि असफलताओं से सीखने का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। फिर भी फेलियर से सीखने वाले लोग बहुत रेयर हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि हमारा इंटेंशन नहीं है या फिर हमारा कमिटमेंट कुछ कम है, बल्कि ज़्यादातर लोग जब फेल होते हैं तब अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं, विचार करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, क्योंकि सभी फेलियर से फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ सीखना ज़रूर चाहते हैं। लेकिन अक्सर इस सब के बाद भी कोई रियल चेंज नहीं हो पाता। कारण है हमारी सोच कि फेलियर से सीखना आसान है, कि खुद से और दूसरों से पूछेंगे बस क्या गलत हुआ है और हम सीख जाएंगे और आगे से सतर्क रहेंगे। गलतियों से सीखना इतना आसान नहीं होता, इतना सुपरफिशियल नहीं है। जब भी हम फेल होते हैं तो सबसे पहले शुरू होता है ब्लेम गेम। गलतियां और असफलताएं हम सबकी डे टू डे लाइफ का हिस्सा हैं। और जब हम बच्चे होते हैं तो कभी ना कभी अपने बचपन में ही सीख लेते हैं कि असफलताओं को या गलतियों को मानने का मतलब है ब्लेम लेना। इसलिए ये लर्निंग फ्रॉम फेलियर वाला एनवायरनमेंट क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल है, फिर चाहे वो हो फैमिलीज़ में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो। It is a challenge to create an environment where people feel safe admitting and reporting the failures. इसके लिए हम सबसे पहले blame game mentality को समझना पड़ेगा। असफलताओं के कारण को समझना चाहिए और ये समझना चाहिए कि किस फेलियर का ब्लेम हम किसी इंडिविजुअल पर फिक्स कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि रियल लाइफ सिचुएशन में कुछ एक फेलियर्स ही ऐसे होते हैं जिनका ब्लेम हम लोगों पर फिक्स कर सकते हैं, लेकिन सैडली मोस्ट ऑफ द टाइम हम फेलियर्स के लिए लोगों को ही ब्लेम करते हैं। और इसीलिए ज़्यादातर लोग फेलियर्स को खराब मानते हैं या फिर बुरा मानते हैं, छुपाने लगते हैं और फिर उन फेलियर्स से कभी कुछ सीख नहीं पाते, कोई लेसन नहीं ले पाते। फेलियर्स के कारणों को और कॉन्टेक्स्ट को समझ लें तो इस ब्लेम गेम से बचा जा सकता है। फेलियर्स को हम 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है प्रिवेंटेबल, सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी रिलेटेड और थर्ड है इंटेलिजेंट फेलियर्स। चलिए यहाँ एक बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते हैं। फेलियर है एक स्टूडेंट के एग्जामिनेशन हॉल में लेट पहुँचना। अब अगर ये स्टूडेंट लेट हुआ है किसी प्रिवेंटेबल फेलियर के कारण, जैसे कि डेविएशन, यानी कि तय किया था सुबह 6 बजे उठना है लेकिन उठे ही नहीं, डेविएशन है, और इसका ब्लेम डायरेक्टली स्टूडेंट पर फिक्स किया जा सकता है। लेकिन अगर ये डिविएशन हुआ है थकान के कारण या फिर ठीक से आराम न करने के कारण, तो ये समझना पड़ेगा कि आराम क्यों नहीं किया। अगर ये किसी प्रेशर के कारण हुआ है तो ब्लेम पेरेंट्स पे, टीचर्स पे, साथियों पर फिक्स किया जा सकता है। या फिर स्टूडेंट का कैलिबर कम है उस कोर्स के लिए, इसीलिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो ब्लेम स्टूडेंट पर, पीयर ग्रुप पर, सोसाइटी पर फिक्स किया जा सकता है। और यही हैं खराब फेलियर्स। लेकिन जब आँख खुले तभी सवेर। प्रिवेंटेबल फेलियर समय रहते सामने आ जाएं तो कारणों को पहचान कर, प्रॉपर प्लानिंग करके, ट्रेनिंग करके और सपोर्ट सिस्टम के साथ सल्यूशन बनाया जा सकता है, ढूंढा जा सकता है। लेकिन अगर ये डीले था कॉम्प्लेक्सिटी रिलेटेड,
यानी कि कारण था ट्रेन का लेट हो जाना या फिर ट्रैफिक जाम। इन अनसर्टेनिटीज का ब्लेम किस पर फिक्स होगा? शायद किसी पर भी नहीं। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये इनएविटेबल हैं और इनके लिए तैयार भी रहना चाहिए। कॉम्प्लेक्सिटीज़ को डील करने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना, जैसे कि एग्जामिनेशन हॉल में कम से कम आधा घंटा पहले पहुंचो। बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटे छोटे फेलियर्स को समय रहते ठीक करते रहो। और फर्ज कीजिए यदि ये थकान, ये आराम ना करना किसी सोचे समझे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हो, तब तो ये है एक इंटेलिजेंट फेलियर और ये ही है सही मायने में अच्छे फेलियर्स, क्योंकि ये हमें कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में एक एज देते हैं, नए सॉल्यूशंस देते हैं और हमें बेहतर बनाते हैं। ये ट्रायल एंड एरर के कारण जो फेलियर्स होते हैं ना, वो सब इंटेलिजेंट फेलियर्स कहलाते हैं। कहते हैं कि फेल ऑफन इन ऑर्डर टू सक्सीड सूनर। ये इन्हीं इंटेलिजेंट फेलियर्स के लिए कहा जाता है। ये हम अडल्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पेरेंट्स, एज लीडर्स, कि ये ब्लेम गेम से बचें और अपने आसपास गलतियों से सीखने का एनवायरनमेंट बनाएं, कि हमारे बच्चे और हमारे कर्मचारी गलतियां करें, उन्हें सहजता से स्वीकारें और जिम्मेदारी से उनसे सीखें। हमारी ही जिम्मेदारी है कि जानें क्या और क्यों गलत हुआ, ना कि किसने गलती की। बड़ी गलतियां सबको दिखती हैं, लेकिन एक बड़ी गलती के पीछे बहुत सारी छोटी छोटी चूक होती हैं जिन्हें छुपाकर या दबा दिया जाता है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए इन छोटी छोटी गलतियों को सामने लाना और सुधारना, जिससे कि बड़ी असफलता को संभाला जा सके, समय रहते संभाला जा सके। गलती पकड़ लेना ही काफ़ी नहीं है। अब इसके मूल कारणों को समझिए, ऑब्वियस और सुपरफिशियल कॉजेज नहीं, बल्कि रूट कॉज। ये जो स्टेप है ना, ये काफ़ी अनप्लेजेंट होता है, क्योंकि यहाँ हमें अपनी कमियों को स्वीकारना पड़ता है, अपनी धारणाओं को, अवधारणाओं को परखना पड़ता है। कोई भी पेरेंट्स, लीडर्स अपनी प्रॉब्लम्स से, अपने फेलियर्स से तभी सीख पाएंगे, तभी अपने बच्चों को, अपने स्टाफ को सिखा पाएंगे जब वो फेलियर्स को जानेंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं सोचते। वो समझते हैं कि यदि फेल होने का डर नहीं होगा तो लोग लापरवाह हो जाएंगे और ज़्यादा गलतियां करेंगे। ये सोच बदलिए, क्योंकि वो फैमिलीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस जो अपनी गलतियों को पकड़ेंगी, सुधारेंगी और समय रहते उनसे सीख लेंगी, वो उन सब से हमेशा आगे रहेंगी जो ब्लेम गेम खेल रहे हैं। आज हमने बात की फेलियर से सीखने के लिए माइंडसेट बदलने के बारे में। नेक्स्ट पावर क्लास में हम बात करेंगे कि वो क्या स्टेप्स हैं जो हमें फेलियर से सक्सेस की तरफ ले जा सकते हैं। आज का कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन हिट कीजिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।